बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि नुसरेबाजों के ऊपर जब भी शिकंजा टाइट हो जाता है तो फिर वो आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं और फिर गल या बकना शुरू कर देते हैं या धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ना तो हम किसी से डरने वाले हैं और ना फिर आपकी गाली का जवाब इंशाल्लाह हम गाली से देंगे। हम आपको वही तरतीब बताएंगे जो मुआशरे के लिए अच्छा होगा। अगर आप उस पर आना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं आना चाहे तो हम आपके ऊपर तनकीद करते रहेंगे। मसला क्या है? मसला यह है कि इन लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है। वो बोलते हैं नेटवर्किंग हम इबादत करके समझते हैं। अल्लाह माफ करे, ये लोग कैसी इबादत करते हैं? लोगों को लूट के ये इबादत है? इसको आप इबादत कहते हैं? लोगों को जमा पूंजियों से महरूम करते हैं। जालिमो, ना तो आप लोगों को शर्म है, ना तो आप लोगों को हया है और ना आप लोगों में गैरत है। पता नहीं आप लोग किस नस्ल से ताल्लुक रखते हो। मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहता हूं कि इधर जितने भी हैं, ये जो पहली कंपनी में हो जाते हैं वो बिल्कुल गलती से हो जाते हैं। हमसे भी गलती हो गई है, हमने अपने पैसे इन्वेस्ट किया है। अगर कोई पूछता तो उसको भी बताते उस टाइम तक, जब तक हमें मालूम नहीं होता कि ये फ्रॉड है। कि बिल्कुल यानी 1 2 3 महीने जो वो पैसे देते रहे कि हमने पैसे दिए हैं वो देते रहते हैं। जब वो बोलते कि ये कुछ कंफर्मेशन, कुछ इसका वो सिक्योरिटी, तो हमने बोला कि हमसे तो गलती हो गई है। अभी आप लोग खुद अंदाज़ा लगा के काम कर लिया करें, क्योंकि उस टाइम शकूक व शुबहात पड़ गए थे। पहले हमें इल्म नहीं था बिफरी का, लेकिन हमने किसी के पैसे नहीं लगाए, हमने किसी को उधर यानी धकेला नहीं कि हम उसकी बोनस के, हमने किसी को कन्वेंस नहीं किया कि आप इधर आ जाओ। लेकिन यहां तक भी हमने किया कि एक आदमी था जो 10 लाख रुपए लगाना चाहता था। जब हमें पता चला कि कोर्ट में केस चल रहा है बिफर यू का, तो हमने उसको मना किया कि हम गलती कर चुके हैं, आप ना करें। क्योंकि उस टाइम पे ना तो आप सोल्ड आउट कर सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। लेकिन ये जालिम लोग आखिर दिन तक पैसे लगाते रहे और बहुत से लोगों ने अपने पैसे स्क्रीन पे देखे भी नहीं हैं, फिर भी आपको बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये लीडर आपके साथ नहीं है। मैं अल हयात वालों को भी क्लियर कट कहना चाहता हूँ, मैं भी फरी वालों को भी क्लियर कट कहना चाहता हूँ। मैं सबको कहता हूँ कि ये लीडर आपके असल दुश्मन है और ये आपके पैसे आपको वापस करवाने में तो कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा आपको लूटने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। और ये मैं बिल्कुल बरसरेआम कहता हूँ। और जनजैब आलम के खिलाफ अभी शिकंजा टाइट होने वाला है। मैं ग्रुपों में देख रहा हूँ कि वो जो लोग जिनको वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे थे वो अभी लाइन पे आ रहे हैं और अभी वो समझ रहे हैं कि जनजैब आलम जिन लोगों को छोड़ा हुआ है हमारे पीछे, वो सीधा काम नहीं करते हैं। फिर कोई चाहे पठान हो, पंजाबी हो, राजपूत हो, जो भी हो, आप लोगों को जो बातें बता रहे हैं ना कि आप लोग हुकूमत के पास ना जाए, मैं इसके ऊपर बरहा बात कर चुका हूं। ये आपके दुश्मन हैं। आपको पैसे मिलेंगे, लाजिम मिलेंगे, लेकिन इदारे ही पैसे वापस दिलवा सकते हैं। टाइम लगेगा, टाइम का कोई वो नहीं है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपके बाप दादा की जमीन का भी केस हो तो उसके ऊपर भी 10 साल, 5 साल, 2 साल लग सकता है। तो फिर आप छोड़ेंगे नहीं? इन लोगों को छोड़ना नहीं है। और ये जो लीडर है, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि अल हयात के जितने भी लीडर हैं ये बहुत जालिम लोग हैं। इन्होंने बिफरियू में लोगों को लूटा, फिर केशवर्थ में लूटा, फिर अल हयात में लूटा, फिर अलसफा में चले गए, स्मार्ट ग्रुप में चले गए। इनका कोई दूसरा काम ही नहीं है। इन्होंने दाढ़ियां रखी हुई है, इन्होंने सुन्नत रसूल के मुताबिक अपने कपड़े तैयार किए हुए हैं। ये किस लिए? ये आपको धोखा देने के लिए है। जो आदमी सुन्नत रसूल पे चलते हैं वो किसी के पैसे किसी गड्ढे में नहीं फेंकेगा, किसी ऐसी जगह पे नहीं देगा कि उसको थोड़ी बोनस मिले और वो आपके पैसे बर्बाद कर दे। ये कभी नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग अभी 100 के करीब या 100 के लगभग, तो मुझे इतना अंदाजा हो रहा है कि करोड़ों के ऊपर वाले हैं, यानी जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। तो जो भाई मेरे साथ राब्ते में है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जो मुझे नहीं जानते उन तक आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिएगा कि जनजैब आलम आपको पैसे देने वाला नहीं है। जिनके करोड़ करोड़ रुपए हैं वो 100 आदमी अगर इकट्ठे हो गए और आप लोग 100 केस करें, 100 कंप्लेंट करें, तो सबका भला हो जाएगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। सिर्फ इस्लामाबाद आने तक आपका खर्चा हो जाएगा और आपका 100 करोड़ का 50 करोड़ की बजाय क्लेम बन जाएंगे और 100 कंप्लेंटेंट भी बन जाएंगे। फिर ये लोग कभी कभी ये भी करते हैं कि 2-5 आदमियों को देते हैं कि 100 से नीचे है, फिर अब 2-3 पंचा और पूरे करो। कंप्लेंट 100 होने चाहिए, 50 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तो नेब आपका केस लड़ेगा। इसके ऊपर मैं 1000 बार बात कर चुका हूं। आते हैं सैफ रहमान की तरफ।
सैफ रहमान के बारे में ये जो तुमको कुछ लीडर बताते हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग चुका है, वो मुल्क छोड़ के भागा नहीं है। और उनकी बीमारी के बारे में जो बातें की है कि उनको कोई गंदी बीमारी लगी हुई है, उनका अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। मैं तो खुद जितना समझता हूं कि अगर उसका टेस्ट मुझे हाथ में आ गया तो मैं उसको लेबोरेटरी में भेज के कंफर्म करूंगा कि ये बीमारी उसको है या नहीं है। अल्लाह माफ करे, एक ऐसी गंदी बीमारी का जिक्र किया जा रहा है कुछ ग्रुपों में कि ये उसको हो गए हैं, जिसका नाम भी लेना को लोग गुनाह समझते हैं, यानी पसंद नहीं करते हैं। गुनाह तो नहीं है बल्कि पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल उसको बीमारी है या नहीं है, अगर उसको ये वाली बीमारी हो चुकी है तो उसको चाहिए कि लोगों को हकूक वापस करे, क्योंकि फिर इन बीमारियों के बाद तो मौत ही आता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमको सबको, आपको मुसलमानों को इन बीमारियों से बचाए। अल्लाह हमें अपने आप को यानी महफूज रखने की तौफीक दे। बहरहाल जिन लोगों को कोई भी मरद लाहक हो जाता है ये अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यानी बीमारी लग सकती है किसी को भी, लेकिन हराम खाना जो है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को आप लूट लेते हैं, उनका पैसा खाते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई मरद लाहक हो गया, आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई कि आपको लग रहा है कि मैं नहीं बचूंगा, आपको अपने बीवी बच्चों ने भी छोड़ दिया, आपको अपने रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, तो आप क्या करोगे पैसे का? जालिम बंदे इनको वापस क्यों नहीं करते? अभी कल भी मेरे साथ एक लड़की ने रब्ता किया था और वो बोलती है कि हमारे घर के हालात बहुत खराब है, खाने पीने को कुछ नहीं है। रोजाना के बुनियाद पर 2-5 लोग, औरतें और मर्द इस तरह के वो करते हैं कि उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये जालिम पैसे नहीं देगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमने केस में तेजी लेने के लिए क्या करना चाहिए। एक एहतजाज है, दूसरा हम सुप्रीम कोर्ट में इन इदारों को और सैफ रहमान को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, गर्मी आ जाती है तो फिर एसी के कमरे से या पंखे के सामने बैठ के मैसेजेस करते हैं, और सर्दी आ जाती है तो फिर कंबल से मैसेजेस करते हैं। कितने साल गुजर गए, 4 साल लगभग गुजर गए, लेकिन पैसे नहीं मिल रहा है। फिर लोग बोलते हैं कि खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी हम किधर से सुनाए? हम कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे और सैफ रहमान को अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमको एक यकजहती, एक यानी मुट्ठी की तरह होके हमने इनके ऊपर घेरा तंग करना है, इनको पकड़ना है और इनसे अपने पैसे निकालने हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमती इदारे मेरे घर पे पैसे भेजेंगे या सैफ रहमान भेजेगा या जनते वाला भेजेगा, ऐसा कभी नहीं है। आपने खुद कुछ करना है, आपने खुद मैदान में निकलना है और हम आपके साथ हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये जो नई कंपनियां आती हैं इनका आप बाइकाट करें, इन कंपनियों के बारे में लोगों को बताएं, इनसे लोगों को बचाएं, इन ज़ल्मों के बारे में लोगों को आप लोग कुछ शऊरी प्रोग्राम शुरू करें, जैसे कि हम कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप किसी और को बताएं, और इसी तरह हम इनसे लोगों को बचाएंगे। वरना ये लोग लूट मार करते रहेंगे, साइड पे होते रहेंगे, करते रहेंगे, साइड पे होते रहेंगे, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। और कुछ लोग जो हमें एक बात बता रहे हैं उसके ऊपर भी हम सोचेंगे। कल एक बहन ने भी इस बारे में फ़ोन किया था कि हमें कोई ऐसा तरतीब बनाना चाहिए कि ये जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं है, ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। यानी उसमें हमारा कोई अमल दुहल ना हो कि यानी हम किसी को पैसे दें या किसी से पैसे ले लें। आपको कुछ हम ऐसा एक तरतीब बना के देना चाहते हैं, कोई ऐसा एक यानी जो NGOs टाइप का आप उसको कह सकते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि एक दूसरे की हेल्प की जा सके। हर ज़िले में कोई एक ऐसी वो तरतीब बनाए जो हमारे मुतासरीन भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए, ताकि वो काम उनको मिल जाए, या किसी के पास पैसा है दूसरे को काम मिल जाए, उसका पैसा भी ज़ाया ना हो और मुनाफा भी दोनों को मिलता रहे। तो हम इंशाल्लाह कुछ कोशिश करेंगे अगर हमसे पॉसिबल हुआ और हमको टाइम मिला। मैं तो पहले ही आपको कह चुका हूँ कि ये 10, 15, 20 मिनट वीडियो बनाने के लिए भी मैं बहुत मुश्किल निकालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने कारोबार हैं, हमारे अपने लेन देन है, और हम टाइम निकालते हैं किस लिए? ताकि किसी को इन ज़ल्मों से बचाए, और अगर हमारी वजह से कुछ मुमकिन हुआ तो लोगों की मदद हो सके, उनको अपने पैसे वापस मिल सके। बाकी ना हम किसी से कुछ चाहते हैं, ना मांगते हैं, और ना हम किसी को कुछ दे सकते हैं। अल्लाह का हमारे ऊपर अपना कर्म है, अल्लाह आपके ऊपर भी कर्म करे, यानी कि आपकी रोजी रोटी भी चले, हमारी रोजी रोटी भी चले। मांगना सिर्फ अल्लाह से है, कोशिश अपने करनी है, अपने पैसे अपने छोड़ने नहीं है, और जो आपके पास है वो किसी नौसरेबाज को देने नहीं है।